मित्रों, क्या ऋतुराज के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? क्या आईपीएल 2025 जीतना ऋतुराज के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है? चेन्नई चाह कर भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं उठा पाएगी। ये जो ऐसे नकारात्मक विचार हैं, ये इस समय चेन्नई के प्रशंसकों के मन में काफी तेजी से आने लगे हैं, क्योंकि जिस कारण से चेन्नई 2024 का आईपीएल नहीं जीत पाई, वो कारण एक बार फिर से सामने आकर खड़ा हो चुका है। मित्रों, 2024 में महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज को कप्तानी सौंप दी थी और ऋतुराज गायकवाड़ अपने नेतृत्व में चेन्नई को काफी आगे लेकर गए, आखिरी मैच तक लड़ाई को बनाए रखा, लेकिन वो चाहकर भी चेन्नई को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था चेन्नई के गेंदबाजों ने चेन्नई को धोखा दे दिया। शुरुआत के 2-3 मैचेस के बाद ही चेन्नई के सारे बड़े बड़े गेंदबाज चेन्नई का साथ छोड़कर चले गए थे, चाहे दीपक चहर हो या फिर मथीश पथिराना, ये सभी चोटिल होकर बाहर हो गए थे। और यही वो बड़ा कारण है कि चेन्नई 24 का आईपीएल नहीं जीत पाई, नहीं तो ऋतुराज से ट्रॉफी कोई छीन ही नहीं सकता था। और अब ऋतुराज के प्रशंसकों के मन में यह भय आ गया है कि 2025 में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि चेन्नई से रिलीज किए जा चुके दीपक चहर ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि उन्हें वापस से खरीद दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले मेगा ऑक्शन में भी उन्हें रिलीज कर दिया गया था, लेकिन वापस से रिटेन कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले मेगा ऑक्शन में भी मुझे रिटेन नहीं किया गया था, रिलीज कर दिया गया था, लेकिन फिर मेरे लिए पूरी तरीके से प्रयास किया गया और वापस खरीद दिया गया। मुझे नहीं पता कि इस साल क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कौशल को अब और अधिक महत्व दिया जाएगा। मतलब कि उन्हें यह विश्वास है कि चेन्नई वाले उन्हें रिटेन कर लेंगे। लेकिन मित्रों, चेन्नई सुपर किंग्स के जो प्रशंसक हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दीपक चहर को खरीदा जाए। उनका कहना है कि अगर दीपक चहर को खरीद दिया गया तो हम जीत नहीं पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि दीपक एक अच्छे गेंदबाज नहीं है, दीपक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं, उनके अंदर कौशल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है, उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है। वो बार बार चोटिल हो जाते हैं, वो जितना समय खेल नहीं पाते हैं उससे ज्यादा समय तो वो चोटिल ही बने रहते हैं। 2024 की आईपीएल में भी वो चोटिल हो गए थे, और केवल 24 की आईपीएल की ही बात नहीं है, वो पिछले कई बार से चोटिल होते आ रहे हैं। 2023 की आईपीएल की बात करूं तो वो बस शुरुआत के 1-2 मैचेस ही खेल पाए थे, उसके बाद बाहर हो गए थे, चोटिल हो गए थे। 2022 में भी वो चोटिल हो चुके हैं, जिस कारण से वो T20 विश्व कप तक नहीं खेल पाए थे। दीपक की चोट पर कटाक्ष करते हुए एक बार रवि शास्त्री ने कहा था, कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो एनसीए में स्थायी निवासी बन गए हैं, जल्द ही उन्हें वह रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, जब भी उनका मन करे वह जा सकते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अवास्तविक है। मेरा मतलब, आप उतना क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं जितना बार बार चोटिल हो जा रहे हैं। आप लगातार 4 मैचेस भी नहीं खेल पा रहे हैं। मित्र, दीपक के इस तरह लगातार चोटिल होकर खेल से बाहर होने के कारण ऋतुराज के प्रशंसकों के अंदर इस बात का डर है कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए। ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसक इस बार इन दोनों को आईपीएल की ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी टीम में आए जो आधे रास्ते से चेन्नई का साथ छोड़कर वापस चला जाए, जिससे फिर टीम को संघर्ष करना पड़े। अब मेगा ऑक्शन में यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि चेन्नई का टीम मैनेजमेंट क्या निर्णय लेता है। हालांकि इस बार दीपक चहर ने जो वापसी की है वो काफी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब कि शायद पूर्ण रूप से फिट होकर ही उन्होंने वापसी की है। इस समय वो लगातार रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। अपनी टीम राजस्थान की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलते हुए उन्होंने अभी तक सारे मैचेस में हिस्सा लिया है और अच्छा खेल भी दिखाया है। 8 से 10 ओवर तक गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इसे देखकर लगता है कि शायद वो पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो हो सकता है चेन्नई वाले उन पर दांव लगा दें, उन्हें वापस से खरीद लें। चेन्नई के पास अभी एक आरटीएम कार्ड भी बचा हुआ है। अब उन्हें खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा ये तो समय के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर खरीद दिया जाता है तो दीपक को अपने आप को बचा कर रखते हुए ऋतुराज का साथ निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एक ऐसे खिलाड़ी की लिस्ट में आ जाएंगे जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो कब साथ छोड़ दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या दीपक चहर को वापस से चेन्नई में लाना चाहिए? चेन्नई की टीम को एक रिस्क लेना चाहिए। दीपक की गेंदबाजी तो अच्छी है, लेकिन इसके साथ थोड़ा रिस्क भी है। आप लोगों के विचार क्या हैं, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।